Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav. तो guys आज हम लोग समझेंगे some rules regarding to squares of rational numbers. अभी तक हम लोगों ने squares of normal numbers सीखे थे and अब हम लोग करेंगे squares of rational numbers. So rule number 1 is for perfect squares a and b, a multiply b whole root is equal to root a into root b. So we can verify it by an example. So if we have 49 into 25, these both are perfect squares as we all know. तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं गाइस, हम लोग इनको 49 का रूट इंटू 25 का रूट भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप लोग इसको साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ. ठीक है, ये 7 स्क्वायर इंटू ये हुआ 5 स्क्वायर हुआ अंडर रूट और ये हुआ 7 स्क्वायर इंटू दिस इज 5 स्क्वायर एंड ये हुआ 7 इंटू 5 रूट से निकल गया. ये भी हुआ 7 इंटू 5 35 is equal to 35. So guys, this is verified. Rule number 1 is simplified. तो second rule है for perfect squares a and b where b is not equal to 0. Remember guys, b must not be equal to 0. Then this situation would be applied. And जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया वैसे डिवाइड में कर दिया. चलो अब इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. हर चीज को मैं वेरीफाई तो करना ही होता है, मैथ्स में रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 49 by 25 को ही ले लेते हैं अब, इतना इजी एग्जाम्पल. एंड इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं. ये क्या होगा 7 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर और ये हुआ पूरा अंडर रूट और ये हुआ 7 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर और ये अलग अलग अंडर रूट होगा. ठीक है, अब अल्टीमेटली आंसर 7 by 5 और यहाँ पर भी अल्टीमेटली आंसर 7 by 5 ही तो होगा. So hence this is also verified. तो गाइस अब देखते हैं कि हम लोग ऐसे जो होते हैं हमारे डेसिमल फॉर्म में जो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर्स जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं हम लोग उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. तो गाइस सिंपल है 147.1369. जैसे पेयरिंग पहले कर रहे वैसे पेयरिंग अभी भी कर लो. ओके, जैसे आप लोग निकालते थे वैसे निकालते जाओ. 1 1 जा 1, 47 इंटू 2 कर दो 2. अब इसको 2 से कर दो 22 2 जा 44. कूल. अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल आ रहा है इस जगह पे तो यहाँ पर ही हम लोग डेसिमल लगाएंगे. रिमेम्बर ये चीज इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग डिवाइड में डेसिमल लगाते हैं सिंपल यहाँ पे है. कूल. तो ये हो गया आपका 3 1 3 नीचे उधर गया. ये हो गया 24. अब 24 में आप कर दो 1. ये हो गया 2 4 1 माइनस करो आ जाएगा 7 2 नीचे उतारो 6 9. आपका आ जाएगा यहाँ पर, आपको पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाना. रिमेम्बर गाइस 2 4 2 3 से कर दो डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी एंड ये आ जाएगा 7 2 6 9 आंसर 0. तो 147.1369 का स्क्वायर रूट होता है 12.13. रिमेम्बर पॉइंट्स गाइस, पॉइंट्स का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. एंड यस दिस वाज दिस क्वेश्चन. एंड अब हम लोग समझेंगे कि हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय दिस मेथड. तो गाइस अब हम लोग समझेंगे हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अब आप लोगों को बहुत होगा ना कि यार हम लोगों को 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, 3 का निकालना है, 5 का निकालना है. सीखते हैं गाइस. आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि आप लोगों को कैसे निकालने हैं. लाइक 3 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आपको कहेंगे कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं तो आप 3 तक निकालोगे. 3 कहा जाए 4 तक निकालोगे. मतलब कि जितना भी कहा जाए आप लोग उससे एक एक्स्ट्रा करके निकालोगे. करते हैं आप लोगों की. मान लो आपको कहा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम 3 डेसिमल तक निकालेंगे. अब वो देखते हैं कैसे निकालते हैं. चलो 3 को ही ले लेते हैं हम लोग. अब एग्जांपल ले लिया तो अब कहा गया 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब कि 2 पेयर्स. पीछे 0 0 लगा दो पॉइंट्स के बाद, क्या दिक्कत है. अब ये तो हो गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन 2 तक का है तो 3 तक निकालो. तो ये हो गया आपका 3 तक. कूल. अब आप लोग इसका निकालो. ठीक है, 1 आ गया 1 2 और सॉरी यहाँ पे पॉइंट मत निकालना, यहाँ पे पॉइंट लगा लो 0 0. अब ये हो गया 2. अब ये कर दो 7. अब ये यहाँ पे भी लगा दो 7 और ये आ जाएगा 1 8 9.
करो माइनस, आ गया 11, 0 0, सॉरी 34, 3 4 3 कर दो, ये आ गया 1029, तो सब्ट्रैक्ट मारो 71 0 0, और ये इसको करो 3 4 6, इसको मारो 2, ये आ गया 2, एंड ये आ गया 17, सॉरी 6 9 2 4, एंड माइनस करो, यू वुड गेट 176। तो गाइस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका जो लास्ट है, सॉरी जो ये है 3 है, तो आपका सेकेंड आएगा, अगर वो आप लोगों का लास्ट सेकेंड मतलब जो डिजिट आएगा क्वेश्चन में, अगर वो आप लोगों का 5 से छोटा है तो आप नंबर को ऐसे रहने दोगे। अगर वो 5 से बड़ा है, सपोज 5 है या 6 है या 7 है, अगर यहाँ पे 1.782 होता तो आप इसको 1.782 नहीं 783 लिखते। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो आप उसमें एक ऐड करोगे। ये याद आप लोगों को रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो सपोज आपका आंसर आया 1.5452, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सेकेंड लास्ट नंबर है 5, तो आप लोग 5 है तो 5 में आप लोग यहाँ पे 3 कर दो, ठीक है। तो ऐसा होता है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। तो गाइज ऐसे निकालते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर आप लोगों को कोई भी नंबर दे दिया, जैसे सपोज 2, 1/5 इस टाइप का नंबर दे दीजिए जो कि आपके एग्जाम्पल में भी है बुक के, तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 5 2s are 10, 11/5 आ गया। अब 11/5 को आप लोग करो डेसिमल में, आ गया 2.2। अब 2.2 का आप लोग निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज करके, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो गाइज अब हम लोग सीखते हैं एस्टिमेशन मेथड, जो मुझे मैंने अपने 8th क्लास के एग्जाम से पूरे एक दिन पहले सीखा था, क्योंकि ऑनलाइन किया। तो लेट्स गो ऑन टू दिस। गाइज अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय एस्टिमेशन मेथड। सपोज वी हैव अ नंबर 410, एग्जाम्पल नंबर आपका 23 24 जो भी है, ऐसे सोच के मैं राउंड बता रही हूँ। तो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर में दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, 410। आई होप आप लोगों को ग्रीन कलर का पेन क्लियर हो। तो ये 410 है, तो आप लोग देखो कि किसके अराउंड, किसके आसपास आता है। लाइक 20 का स्क्वायर 400 एंड 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों के बीच में झूल रहा है बेचारा 410। तो एक बार इनसे करते हैं इरेज। एंड गाइस इसको करने का ऐसा कोई तरीका है नहीं, लाइक प्योरली इसको कोई तरीका नहीं है करने का। एंड गाइस कैमरामैन पीछे आ चुका है कैमरा के। आई डोंट नीड थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा जी देना वो अब चलते रहो। हाँ जी, तो 410 है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 20 का स्क्वायर, सॉरी और यहाँ पे लिख लीजिए 400 और दिस एंड 441, सॉरी या, तो मतलब कि 20 का स्क्वायर 410 एंड 21 का स्क्वायर। तो गाइस हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो आंसर है वो 20 और 21, 20 और ये 21 इन दोनों के बीच में है कोई ना कोई आंसर। तो वो आंसर क्या है, अब उसके लिए गाइस आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोगों को जैसे आप लोग निकालो, जैसे 20.5 का स्क्वायर निकाल लो, 20.4 का स्क्वायर निकालो, 20.2 का स्क्वायर निकाल लो। जो इसकी सबसे नियरेस्ट होगा वो आपका आंसर होगा। कूल। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट होगा वो होगा 20.2। तो 20.2 जो सबसे पास है वो 20 की है, तो आप इसको एज 20 का स्क्वायर लिखोगे राउंड ऑफ करके 410 को। सो गाइज इसका ऐसे कोई तरीका मैंने भी नहीं सीखा कभी करने का। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन तो नहीं, ये सारा कुछ समझ में आ गया, और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे वी विल डू अ वर्कशीट नंबर 5। So guys, with this I'm ending this day and bye bye.